ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं तो कुछ तुम कदम हमारे बढ़ाओ। चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यासीन एजेंसी को सब्सक्राइब जरूर करें। सुन के अपने सीने में इस तरह से घर बनाने की मौका दो कि इंशाअल्लाह कोई वक्त आ जाए तो अपने मौला की बारगाह में अर्ज करें हाथ उठा के, मेरे मौला फला मौके पर बैठ करके मैं तेरे महबूब की प्यारी प्यारी महफिल में तेरे नबी की नात सुना था और उस नात से मैंने ये पैगाम हासिल किया है कि सुनाने अपनी बर्बादी ये अफसाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं। और हमेशा भीख तो मैंने तेरी चौखट से पाई है, हमेशा भीख तो मैंने तेरी चौखट से पाई है। अब अपने दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाएं। बनी सुलीम की कबीले का आपके सामने रखता हूँ। बनी सुलीम के कबीले का एक शख्स आया और मेरे आका तमाम सहाबा समेत तशरीफ फरमा है। वो शख्स आया और बड़े बेअदबी से कलाम करना शुरू कर दिया, मेरे नबी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज पेश करना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके गुस्ताखाना अल्फाजों को सुनते रहे। उन्हें सहाबा कराम में सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा थे। जब वो नबी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया, नबी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो सैयदना हजरत इमाम हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आ गया और अपने मियान से तलवार को बाहर किया और बारगाह मुस्तफा में पहुंच गए। या रसूलुल्लाह, आपके नाम पर ये बुरा भला कह रहा है, आप तो बुरी बुरी अल्फाजों से याद कर रहा है, आपके नाम पे गीबत कर रहा है, आपकी तौहीन कर रहा है, आपके नाम पर ये तरह तरह की बातें कर रहा है जिसे सुनकर के उमर को बर्दाश्त नहीं है। आका, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपनी तलवार से इस गुस्ताख का सर कलम कर दूं। तो मैं इस गुस्ताख का सर कलम कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हरगिज इतनी जलाल में आने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से अभी मियान से तलवार को बाहर करने की जरूरत नहीं है। ऐ उमर, अपने मिजाज में रहो, अपने गुस्से को थाम कर रखो, अपने आप में रहो, इस तरीके से जो है अपने जलाल को बाहर न करो। हज़रत मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरीके से आवाज पेश किया तो वो गुस्ताख बोलने वाला गुस्ताख रसूल ने सुना तो उसके दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। और उसने ये सोचा कि जिस नबी को हम बुरा कह रहे हैं, जिस नबी की हम तौहीन कर रहे हैं, जिस नबी की हम कीमत कर रहे हैं, जिस नबी को बुरी नजरों से देख रहे हैं, जिस नबी को हिकारत की नजरों से मैं देख रहा हूँ, वो नबी का मिजाज देखो। हजरत उमर फारूक आजम ने मेरे सर कलम कर देने के लिए मियान से तलवार को बाहर कर लिया है, मगर रसूल कायनात का ये मिजाज देखो। आका ने उमर को मना कर दिया, उमर अभी हरगिज नहीं ऐसा कर सकते हो, उमर तुम अपने मिजाज में रहो, उमर तुम जलाल को अपने जाहिर न करो। अल्लाह अकबर, वो इतना देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। आगे दौड़ते हुए आया और मदनी ताजदार के कदमों पे अपने सर को रख करके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता कहता है, या रसूलुल्लाह, मैं आपको तो और कुछ नजरों से देख रहा था, मैं आपकी गीबत कर रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, आपकी तौहीन कर रहा था, मगर जिस नबी की मैं तौहीन कर रहा था, या रसूलुल्लाह, मैं नहीं समझता था कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप ताहा यासीन हैं, आप नाइबे परवरदिगार हैं। ए मेरे आका, मैं तो आपकी बुराई करता था और बुराई का बदला बुराई से देना चाहिए, लेकिन आपने बुराई का बदला मेरे लिए दुआएं पेश कर रहे हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हमें लाख कोशिश करो, लाख बुरा कहो, मगर रब तबारक व तआला ने हमको 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस्लाम में से सबसे लाजवाब नायाब खिताब अता फरमा करके इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। तभी तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु का मिजाज देखा, कदमों पे गिर जाता है, सर कदमों पे रख देता है और कहता, या रसूलुल्लाह, अब मुझे कलमे मुस्तफा पढ़ा दीजिए, कलमे तैयबा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे आका ने उसे कलमा शरीफ पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद में जब वो मुसलमान हो गया तो अब मेरे आका के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा, या रसूलुल्लाह, अब तो मैं आपका गिरवीदा बन चुका हूँ, आपका गुलाम बन चुका हूँ, आपका चाहने वाला बन चुका हूँ, सहाबियों में मुझे आपने भी शुमार फरमा लिया है, मगर या रसूलुल्लाह, अब मैं आपसे आजिज़ाना अल्फाजों में कोई बातें कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने इजाजत फरमाया, इजाजत दिया, हाँ बिल्कुल बयान करो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फाका से हूँ, मेरे घर के तमाम अहले खाना फाका से हैं, या रसूलुल्लाह, मेरे खाने का इंतजाम कर दीजिए, मेरे अहले खाना के लिए कुछ खाने का सामान मंगवा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम में जैसे ही नजर दौड़ाई, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, कौन है इतने लोगों में जो इसको ऊंट दे दे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी खड़े होते हैं और सैयदना सरकार हजरत मदनी ताजदार ने जैसे ही इरशाद फरमाया, कौन है जो इस गरीब को ऊंट दे दे। एक सहाबी खड़े होते, या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक ही ऊँटनी है, मैं भी लाए देता हूँ। मेरे आका ने उसे इजाजत दिया, गया और ऊँटनी लेकर के आया, मेरे मुस्तफा के हाथ में नकील थमा दिया। मेरे आका ने उस नकील को लेकर के उस गरीब को दे दिया और उसके बाद में इरशाद फरमाया, अब कौन है जो इसके सर को ढाप दे, नंगा सर है, इसके सर को ढाप दे। इतना मेरे आका की जुबाने मुबारक से जुमले का निकलना हुआ कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हो जाते हैं। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हुए और इरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दे दे तो ये अली के सर का अमामा गरीब के सर पे रख दिया जाए। मेरे आका ने इशारा दिया और मौला अली ने अपने सर से अमामा उतार करके गरीब के सर पे रख दिया। रखने के बाद में इरशाद फरमाया, अब कौन है इसमें जो इसके खाने का इंतजाम करे। तमाम सहाबा की तरफ मेरे आका की नजर जाती है और मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे आका ने सलमान फारसी को बुलाया और कहा, ए सलमान फारसी, इस गरीब का हाथ पकड़ लो और मदीने की गलियों में टहल जाओ और मदीने की गलियों में चले जाओ और ऐलान कर देना, देखो किसकी किस्मत चमकने वाली है। कोई अगर कहीं से कोई इंतजाम हो जाए तो इस गरीब के लिए खाने का सामान इकट्ठा करा दीजिए। हजरत सलमान फारसी उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में मदीना शरीफ के गलियों में घूमने लगे, टहलने लगे, आवाज दे रहे थे, कौन है जो इस गरीब को खाना खिला दे, इस गरीब का पेट भर दे, इस गरीब की मदद कर दे। जब हजरत सलमान फारसी ने यह आवाज दिया, कोई जवाब नहीं मिला मदीने की गलियों से, कोई मदीने के महलों से किसी का दरवाजा नहीं खुला। जब किसी का दरवाजा न खुला, कोई जवाब न मिला तो सैयदना हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मन में सोचा कि मदीने के तमाम गलियों में मैंने ऐलान कर दिया है मगर कोई जवाब देने वाला नजर नहीं आता है, कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है ये खुराक खाने के लिए। अब हमको ऐसे दरवाजे पे जाना चाहिए जहां पर जाने के बाद में कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गरीब का हाथ पकड़ते हैं और हजरत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर जाते हैं और जाने के बाद में हजरत सलमान फारसी ने इरशाद फरमाया, ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा,
ये गरीब है और मुफलिस है, नादार है, 3 दिन से ये भूखा है, इसके सारे घर के लोग, अहले खाना के लोग भूखे हैं, अभी तक ईमान नहीं लाया था, मगर रसूलुल्लाह के कदमों में जा करके ईमान ले आया है, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया है। अब इसके भूखे के लिए, इसके भूख के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए रसूलुल्लाह ने भेजा है। मदीने की गलियों में मैंने आवाज लगाई है मगर कोई दरवाजा नहीं खोला है। ऐ बिन्ते रसूलुल्लाह, मैंने अपने जहन से फैसला किया कि अब मदीने की गलियों में किसी से सवाल नहीं किया जाएगा, अब रसूलुल्लाह की बेटी के पे दरवाजे पर जाया जाएगा, जहाँ से कोई सवाली खाली हाथ नहीं वापस आता है। मैं आपके दरवाजे पर लाया हूँ, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा, ये तुम्हारे अब्बा हुजूर का भेजा हुआ साइल है, मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार अपने घर में नजर दौड़ा रहे हैं, कोई ऐसा सामान नहीं था जो उस गरीब को दे दिया जाए। एक चादर थी, उसी चादर की तरफ बार बार नजर जा रही है। हजरत तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में जाती है और उस चादर को ला करके और सलमान फारसी को दे देती है और कहती है कि फला महल्ले में शमून बादशाह रहता है, उस बादशाह के पास चले जाना और मेरी ये चादर को उसे दे देना और उसे कह देना ये बिन्ते रसूलुल्लाह की चादर है, इसके बदले में जितना तू गल्ला देना चाहे इस गरीब को दे दे, मगर ये चादर का एहतराम कर, इस गरीब की मदद कर दे। अल्लाह अकबर। जब वो सलमान फारसी वो चादर को ले जा करके शमऊन बादशाह को देते हैं, उसने लिया, हाथों में लेने के बाद में माथे से लगाया, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, होठों से लगाया और उसने कहा ये मेरी तकदीर की बात है, इसके एवज में गल्ला गरीब के लिए मांगा जा रहा है। हजरत सलमान फारसी के हाथ का पाया हुआ वो तोहफा जैसे ही समून ने पाया, उसे बोसा दे करके और उस चादर को वापस कर देता है और अपने जो है माल खाने में जाता है, बहुत सारा गल्ला उसे दे करके मालो माल कर देता है और उसने कहा ऐ सलमान फारसी, ये चादर बिन्ते रसूलुल्लाह की है, इस चादर को मैंने पाया नहीं है, इसके एवज में मैंने अपनी तकदीर का दरवाजा खोल लिया है, मेरी तकदीर का दरवाजा खुल गया है। इस चादर को ले जा करके बिन्ते रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देना और ये गरीब के लिए मैं जो गल्ला दे रहा हूँ इस गल्ले को इसके हवाले कर देना। हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेकर के वापस लौटते हैं, बहुत सारा मालो जर लेकर के वापस लौटते हैं। जैसे उस चादर को फातिमा ज़हरा की बारगाह में पेश किया जाता है, हजरत फातिमा ने पूछा क्यों ये चादर को उसने लिया नहीं? कहा लिया तो है, माथे से लगाया, आंखों से लगाया है, होठों से लगाया है, मगर अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी फातिमा, उसने कहा इस चादर का एहतराम मैं नहीं कर पाऊंगा, इस चादर को रसूलुल्लाह की बेटी को दे देना, बस मेरा ईमान जाग उठा, इस चादर के बदले में मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी है। हजरत फातिमा ने हाथ उठा के मौला की बारगाह में दुआ किया, ए परवरदिगार, जिसने तेरे महबूब की बेटी की सर के चादर की लाज रखी है, मौला तू हमेशा के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई तू उसे अता फरमा दे।